हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी कैंपस। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीडीपी की क्लास करेंगे जिसमें हम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। द इकोलॉजिकल मॉडल, पारिस्थिति परक मॉडल, ये किसने दिया है? यूरी ब्रोन फैन ब्रैमर ने दिया है। ये आपका सीटेट 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और टीचिंग एग्जाम्स के लिए सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब बिहार का सुपर टेट होने वाला, DSSS भी, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं यूरी ब्राउन फैन ब्रैमर? अ चाइल्ड इन्वायरमेंट अफेक्ट्स हिम एज ही ग्रोज एंड डेवलप। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, डेवलप करता है, उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे इन्होंने 5 मॉडल दिए हैं, इस पे 5 सिस्टम दिए हैं। हम 1 बाय 1 सिस्टम पढ़ेंगे विद ट्रिक के। आपको क्लास में अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये एक बच्चा है हमारा, बिल्कुल सेंटर्ड का बच्चा हुआ, इस पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है बहुत कुछ इन्वायरमेंट से सीखता है। ऐसे इन्होंने अपने मॉडल्स में इनको दिया है, 1 बाय 1 मॉडल को दिया है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। हम फर्स्ट मॉडल दिया है इन्होंने माइक्रो। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास चलेगी, बाइलिंगुअल चलेंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। माइक्रो सिस्टम, माइक्रो होता है लघु बोल दो, सूक्ष्म बोल दो, छोटा। इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये चाइल्ड है, इसके ऊपर सबसे पहले इसके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट होगा। पेरेंट्स के बाद इसके नेबरहुड, इसके फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स बोल दो, सिबलिंग्स बोल दो, सिबलिंग्स बोल दो, रिलेटिव्स, स्कूल। इनमें बच्चा क्या रहता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ये बच्चा है, बच्चे के ऊपर पेरेंट्स, इनके घर का इन्वायरमेंट, होम, नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड, रिलेटिव, स्कूल्स, क्या रहता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। फर्स्ट मॉडल क्या दिया है, ये बीच में चाइल्ड था। चाइल्ड के बच्चे के ऊपर कितने सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके साथ साथ ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। माइक्रो सिस्टम लघु या सूक्ष्म, डायरेक्ट कांटेक्ट। याद रखना, पेपर में आता है कि पेरेंट्स, नेबरहुड, इनका कांटेक्ट किसमें होता है, ये होता है माइक्रो। ये ट्रिक है आपकी 5 सिस्टम, MEMC। ये 5 मॉडल दिए इन्होंने। हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट क्या, माइक्रो सिस्टम, लघु सूक्ष्म, ठीक है, मंडल सिस्टम, कुछ भी बोल दो। सेकंड क्या होता है हमारा, मीसो। मीसो को बोलते हैं मध्य। क्या बोलते हैं, मध्य। इसका होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम। क्या बोला, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम। मैं आपको समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने ये समझाया, ये चाइल्ड था, ये इसके पेरेंट्स थे, यहां ये स्कूल मान लो। इनके बीच में डायरेक्ट ये दोनों कैसे हैं, माइक्रो सिस्टम के पार्ट्स हैं। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना। जैसे एक एग्जांपल है आपका PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस, या फिर बच्चे जैसे स्कूल में वॉलंटियरिंग करते हैं, स्टेज पे जाके वो पीटीएम, कॉन्फ्रेंस, वॉलंटियरिंग
ये सब चाइल्ड का क्या है, इनके डायरेक्ट क्या हो रहा है, इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम। यहां हम नेबरहुड लिख लेते हैं, तो इनके बीच में भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम, ये था मीसो मतलब मध्य मंडल। याद रखना, एक एग्जाम्पल है पीटीएम, कॉन्फ्रेंस हो रही, वॉलेंटियरिंग। मैंने 2 बता दिए आपको, माइक्रो, मीसो। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे हम एक्सो। थर्ड कौन सा है हमारा, एक्सो। एक्सो होता है बाह्य। इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। कैसे पड़ता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मतलब बच्चा इसमें डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर प्रभाव। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अप्रत्यक्ष। कैसे, जैसे वो था चाइल्ड सेंटर में था, ये मैंने बताया था आपको समझाने के लिए। ये इनके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की कहीं जॉब है, ठीक है, वर्क प्लेस है पेरेंट्स का। वहां पे कैसा, वहां पे उनका माहौल कैसा था, कैसा इन्वायरमेंट है। मान लो कुछ हुआ है, वो इरिटेट होके घर पे आए, तो बच्चे के ऊपर वो, जैसे बच्चे से कुछ उन्होंने कहा, तो वो बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अप्रत्यक्ष प्रभाव। या फिर पेरेंट्स की जॉब थी, उनका ट्रांसफर कहीं दूर हो जाता है, तो बच्चे के ऊपर इस इन्वायरमेंट से लेकर वो दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो गए कहीं पे, तो ये होता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा, अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप पेरेंट्स का प्रोफेशन, की पेरेंट्स का क्या क्या काम करते हैं, इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, सेकंड ले सकते हो पेरेंट्स वर्क प्लेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी के फादर डिफेंस में होते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं घर पे, 1 ईयर में आ गए, 2 बार आ गए, 1 महीने के लिए, लेकिन फिर चले जाते हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, अब हम फोर्थ पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको माइक्रो, मीजो, एक्सो। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो। क्या पढ़ेंगे, मैक्रो। मैक्रो को बोलते हैं मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल। वृहत मंडल में क्या होता है आपका, बच्चे के ऊपर सोसाइटी का इन्वायरमेंट, कल्चर क्या है आपके, संस्कृति है ना, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे के ऊपर बहुत फर्क प्रभाव पड़ता है। क्या, भारतीय संस्कृति का, वेल्थ, उनके पास मतलब पैसा, पॉवर्टी। क्या जाते हैं वृहत मंडल में, सोसाइटी का इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर, संस्कृति, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे सबका अपना इन्वायरमेंट अलग है, सबकी वेल्थ अलग है, पॉवर्टी, ये सब हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा था हमने, माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। लास्ट पढ़ेंगे हम, लास्ट घटक कौन सा है, लास्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, फाइनल क्या है, 5th हमारा क्रोनो सिस्टम। इसको बोल देते हैं घटक। इसमें होता है बच्चे के ऊपर मेजर चेंजेस हो जाते हैं, मेजर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ चेंज। जैसे किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तो बच्चे की पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। या किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उससे भी बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, मेजर चेंज आता है। क्या याद होता है, मेजर चेंज। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, डाइवोर्स हो जाना पेरेंट्स का, या फिर किसी घर में किसी की डेथ हो जाना है, तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत
फर्क पड़ता है, मेजर चेंज आता है उसकी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ चेंज। ठीक है, ये था हमारा क्रोनो सिस्टम। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये किसने दी थी? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने दी थी। क्या बोला था कि एक जो चाइल्ड ग्रो करता है तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। उसने 5 मॉडल बताए थे। ठीक है, सबसे पहला था हमारा चाइल्ड, 1 by 1 जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके ऊपर फर्क पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट था उसका माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। ये हमारी ट्रिक थी MMEMC। M थी माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सबसे छोटा, लघु। सबसे जन्म होता है तो फैमिली है, नेबरहुड है, उसके रिलेटिव है, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, डायरेक्ट बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, वो था माइक्रो। उसके बाद आता है हमारा मीसो, मध्यमंडल, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो। माइक्रो सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जैसे होम और स्कूल, नहीं सॉरी, स्कूल और पेरेंट्स की PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये होती है, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है माइक्रो सिस्टम का। PTM होती है तो PTM में जब स्कूल में कंडक्ट होती है तो पेरेंट्स को जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे का पता चले कि कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या बच्चे के उस पर फर्क पड़ता है। थर्ड बताया मैंने एक्सो सिस्टम, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। बच्चा मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली क्या पड़ता है? इन्फ्लुएंस पड़ता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अप्रत्यक्ष इन्फ्लुएंस। मतलब पेरेंट्स का प्रोफेशन, पेरेंट्स का वर्क बेस। अब पेरेंट्स का प्रोफेशन, क्या काम करते हैं पेरेंट्स, जैसे किसी के फादर डिफेंस में है तो कभी कभी वो घर पे आते हैं तो उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स का वर्क प्लेस, कि पेरेंट्स किस जगह पे काम करते हैं, वो जब शाम को घर आते हैं तो उनका मूड कैसा, अगर इरिटेटिंग मूड है तो किसी बात से वो इरिटेट हो चुके हैं तो बच्चे के ऊपर वो क्या पड़ेगा? उसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मैक्रो सिस्टम मैंने बताया, वृहत मंडल, सोसाइटी, हमारी इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर है। सोसाइटी में हम जब रहते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्म्स की, हमें उसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। तो ये होता है मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल। क्रोनो सिस्टम, घटक मंडल, इसमें क्या होता है? बच्चे के ऊपर मेजर चेंज पड़ता है। जैसे किसी की पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, या फिर कहीं वो लोग रह रहे थे फिर कहीं और शिफ्ट कर गए, शिफ्टिंग टू अनोदर, तो वहाँ से क्या हुआ? उसके ऊपर मेजर चेंज हुआ। कुछ टाइम वो यहाँ रहा लेकिन फिर पूरी लाइफ के लिए कहीं और सेट हो गया, तो मेजर चेंजेस। ठीक है, या फिर किसी की डेथ हो जाना, तो ये मेजर चेंजेस होते हैं। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने ये 5 सिस्टम पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।